हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे। देखो, सेकेंड लेक्चर में हमने प्रोटीन को कंप्लीट करने की कोशिश की, बट कुछ पोर्शन बच गए थे। तो आज हम क्या करेंगे, थर्ड लेक्चर में पूरे प्रोटीन के बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और फोर्थ वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द न्यूक्लिक एसिड बेटा। ठीक है, मतलब पहला जो बायोमोलिक्यूल है वो आज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम सेकेंड नंबर का बायोमोलिक्यूल स्टडी करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। किसी भी एग्जाम में ये चारों बायोमोलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। थर्ड नंबर पे आता है बेटा आपका कार्बो, और फोर्थ नंबर में आता है जो सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं जहां से लिपिड आती है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे बेटा प्रोटीन का। लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ा, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रोटीन ने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पढ़ा, उसको क्लासिफाइड किया बेटा पोलर एंड नॉन पोलर अमीनो एसिड में। पोलर नॉन पोलर अमीनो एसिड को हमने फिर से डिवाइड किया। पोलर को हमने कहा चार्ज और अनचार्ज अमीनो एसिड। चार्ज अमीनो एसिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में तीन अमीनो एसिड होता है बेटा, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। क्या होता है? हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। ये तीन अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड सिर्फ दो होते हैं बेटा, एस्पार्टिल एंड ग्लूटामेट, जिसको एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये हो गए आपके दो अमीनो एसिड। उसके बाद आता है बेटा पोलर और नॉन पोलर में। नॉन पोलर सबसे ज्यादा था, मैंने कहा था 9 अमीनो एसिड होता है। उसका ट्रिक था बेटा गाउली पीएमएफडब्ल्यू। क्या था? गाउली पीएमएफडब्ल्यू। गा, GAVLI, पहले 5 याद करो, GALVI। तो गावली में जी का ग्लाइसिन, ए का एलानिन, वी का वैलिन, एल का ल्यूसिन और आई का आइसोल्यूसिन। ये हो गया गावली। गावली के बाद पी और एम। पी का मतलब होता है प्रोलिन, एम का होता है बेटा मिथियोनिन, ये पीएम। लास्ट में एफ और डब्ल्यू है, एफ और डब्ल्यू फा। ठीक है, तो एफ से आता है बेटा फिनाइल एलानिन और डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं होता वो, उसका नाम है आपका ट्रिप्टोफेन। टोटल ये 9 अमीनो एसिड और इधर हो गए आपके 14 अमीनो एसिड बेटा। अनचार्ज में होते हैं टोटल 6। सबसे पहला STY CNQ, ट्रिक है इसका, एस सेरिन, टी थ्रियोनिन, वाई टायरोसिन में टी से ना बोल के उसको वाई से बोलते हैं, ये हो गया STY। CNQ में आता है आपका सिस्टीन, एस्पाराजीन और ग्लूटामिन। इस तरीके से एकदम टंग में याद रखना है बेटा कि 20 अमीनो एसिड होते हैं और उसको सीक्वेंस में कैसे याद करते हैं। भैया मेरा बायोकेमिस्ट्री में पीजी है, तो जाहिर सी बात है मैं जो बताऊंगा कंटेंट वो तुमको बायोकेमिस्ट्री में कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने 2 साल यही तो पढ़ा है यार। ठीक है, 2 साल रविशंकर शुक्ल कैंपस में मैंने बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की है, तो भाई मेरा जो बायोकेमिस्ट्री होगा वो तो बहुत अच्छा ही होगा। तो चलिए आज से आपकी भी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। मैं बता रहा हूं बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट। इसको हम कर लेते हैं बेटा कॉपी, ऐसा, और पहले वाले स्लाइड में आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, यहां पे हम कह रहे हैं सबसे पहले ये देखो कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। हिंदी में तो लिख सकते हो ना, ये इसको बेटा पेप्टाइड ही कहते हैं, इसका और कुछ नाम नहीं है ना, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। या इसका एक और नाम भी बताया था मैंने, एमाइड कहा था बेटा। क्या कहा था? एमाइड बॉन्ड कहा था, या बंद बोल सकते हैं आप। ठीक है भाई, एमाइड बंद होता है या एमाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो चलो हम दो अमीनो एसिड को जोड़ते हैं। ये बेटा अल्फा कार्बन, यहाँ पे होता है, 1 मिनट इसको, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, यहाँ पे तुम्हारा अमीनो ग्रुप हो गया, यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन एटम, और नीचे में कौन है बेटा? आर ग्रुप है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पकड़ के थोड़ा सा कॉर्नर में रख लेते हैं और इसी को अपन कर लेते हैं बेटा कॉपी और बना लेते हैं 2। ये हो गए 2। एक काम करते हैं, एक अमीनो एसिड का कलर चेंज कर देते हैं, यहां पर रख देते हैं बेटा क्या, येलो रख देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे प्लस मेंशन किया है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बेटा कि 2 हाइड्रोजन को अलग अलग लिख दूं ताकि आपके समझने में काम आए? देखो NH
H। अब ये मान के चलना कि NH2 ही है। ओके, अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। मैं यहां से निकाल रहा हूं बेटा OH, देखना तो, यहां से मैं निकाल रहा हूं OH और यहां से निकाल रहा हूं बेटा H। ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, तो क्या बनेगा उसको ध्यान से देखो। पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे तुमने बनाया ना, यही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। इसको हमने कर लिया यहाँ पे कॉपी। ओके, अब ध्यान दो बेटा, C डबल बॉन्ड OH में, मतलब COOH में OH हट गया, क्या बच गया बेटा, C और O बच गया। मैं यहाँ पे बस अभी ना C बना रहा हूं। अच्छा, कार्बन को येलो कलर में लिखता हूं और O को भी छोड़ दिया हूं, बाद में मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब देखो C और O हो गया, यहां क्या बचा बेटा, N और H बचा है। तो यहां पे बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनता है बेटा, मैंने यहाँ पे N लिखा है। ठीक है, अब देखो C के साथ कौन है, O है, N के साथ कौन है, H है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब एक बात और देखना, क्या क्या बचा, देखो बेटा N के बाद बच गया कार्बन, तो मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, फिर लिख दिया COOH लिख दिया। ऊपर में जो है उसको रख लो, ये देखो ऊपर में H है और नीचे में R है। मैं यहाँ पे H मेंशन कर दिया, नीचे में R मेंशन कर दिया। ये तुम्हारा बन गया अमीनो एसिड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे खाली है बेटा डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। अब ध्यान दो, जो मैं बॉन्ड बना रहा था जिसका नाम आपने कहा पेप्टाइड बॉन्ड, वो ये है बेटा। ये जो दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड वो NH जो है, इसी को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। यही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड कहां बनता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, एक अमीनो एसिड का, ठीक है, अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल ना, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। बहुत सिंपल सा यहाँ पे फंडा आपको देखने को मिल रहा है, किसके बारे में बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। क्लियर है, ये हो गया बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे आप क्या देखना है आपको, कि भैया जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है बेटा, वो बहुत सारे वैरायटीज के होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2 वैरायटी के होते हैं बेटा। एक को हम कहते हैं सिस और एक को हम कहते हैं ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो चलो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। ये देख लो, यहां पे हम क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के पूरे स्ट्रक्चर को मेंशन करते हैं। किसी अमीनो एसिड को बनाने के लिए हमको बस इतना लिखना है, क्या लिखना है, NCC, NCC। फिर कलर चेंज करेंगे, ये एक अमीनो एसिड हो गया बेटा। फिर हम कलर चेंज करेंगे, बोलेंगे NCC। फिर हम कलर चेंज करेंगे, लिखेंगे NC और ये C। फिर हम कलर चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे क्या, तुम्हारा NCC। फिर एक व्हाइट कलर का बना लेते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं बेटा NCC। एक लास्ट नोट करते हैं, कौन सा कलर है जो नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से ये नहीं हुआ है। ये देखो लास्ट हो गया NCC। आप कभी भी प्रोटीन बनाते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी नहीं बनाया, आपने ये बनाया है। दुनिया का सबसे अच्छा सिंपल प्रोटीन है। यहाँ पे N लिख दो, यहाँ पे C लिख दो, ये प्रोटीन बन गया। इस प्रोटीन को तुम क्या कहोगे पता है, पॉलीपेप्टाइड चेन कहोगे। क्या कहोगे, यही हमारा क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये अमीनो, ये N ग्रुप क्या है, यही अमीनो बेटा NH2 है। और लास्ट में जो C दिख रहा है ना, यही तुम्हारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मेंशन करते हैं C टर्मिनल कहते हैं। देखो, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को C टर्मिनल कहते हैं
और इस अमीनो ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एन टर्मिनल कहते हैं बेटा। इसका बोल देंगे सी टर्मिनल और इसको हम कह देंगे एन टर्मिनल। DER लिखते हैं, पूरा टर्मिनल लिखने की जरूरत नहीं है, ये रूल है, ठीक है। इसके हिसाब से अपन चलते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बन गया बेटा दो डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम, और अब तुम जब पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रोटीन बनाने भी आपको आना चाहिए। अब आप बोलोगे एक एक एनसीसी एक अमीनो एसिड कैसे है, देखो ये अमीनो ग्रुप है बेटा, तो ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे H, नीचे में R। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे रख दो और अमीनो ग्रुप को नीचे रख दो NH। फिर ये सेंट्रल कार्बन हो गया, सेंट्रल कार्बन में फिर से ऊपर में H होता है और नीचे में R, और इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नीचे रख दो, ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, और इसका N के साथ में H कर देते हैं। अच्छा देखो C डबल बॉन्ड वो नीचे है और NH ऊपर है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ रखता हूँ, देखो तो ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा R, और इसके साथ ये देखो C डबल बॉन्ड O और N और H, ये देखो एक साथ रख दिया मैंने, ठीक है। चलो C यहाँ H है, यहाँ नीचे R है, सेंट्रल कार्बन में हमेशा H और R होगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, O कर दो, नीचे में H कर दो। ये तुम्हारा H है, ये तुम्हारा R है, फिर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऊपर कर दो, इसको भी कर दो बेटा ऊपर। उसके बाद में ये फिर से मेन ग्रुप आ गया, तो H और नीचे आ गया R, ये बन गया तुम्हारा पूरा बड़ा लंबा सा पेप्टाइड चेन। इस पेप्टाइड को मैं क्या कहूंगा, अमीनो एसिड काउंट करो, पिंक कलर का 1, ग्रीन कलर का 2, रेड का 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, हेक्सा 6 है बेटा, हेक्सा पेप्टाइड कहेंगे, ठीक है भाई। अब मोर देन 2 है तो भाई ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया। एक लाइन में बोलना है तो पॉलीपेप्टाइड हमने कह दिया, ये बन गया तुम्हारा। अब काम की चीज क्या है, वो बॉन्ड। ये देखो क्या यही जो है ये वाला क्या यही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, हाँ। क्या ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, हाँ। क्या ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, हाँ है। क्या ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा, हाँ ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये वाला भी पेप्टाइड बॉन्ड है। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, देखो ये अपोजिट है बेटा, देखो H इधर है, O इधर है। इस तरह के पेप्टाइड बॉन्ड को कहते हैं ट्रांस, और सेम साइड पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांस, एक को हम कहते हैं सिस। मतलब जो तुम्हारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है ट्रांस और दूसरा होता है क्या, सिस। ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, और ये जो है वीक होता है, इसको बोल दो लेस स्टेबल कह दो, ठीक है। ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला क्या है बेटा, लेस स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गई बेटा दो अलग अलग कंडीशन। याद रखना, आपके पास यदि 1000 ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड है तो उसमें से सिर्फ एक क्या होगा, सिस फॉर्म में होगा, मतलब 1000/1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। 1000/1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड में, ट्रांस का 1000 है तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और आप समझ गए कि भाई यहां जो स्टेबिलिटी या मेरे बॉडी में यदि कोई अच्छे प्रोटीन्स हैं तो उन प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, तो पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफॉर्म में होते हैं। अब ये प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और एंजाइम की जरूरत भी पड़ती है बेटा। याद रखना एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आपके पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है, कहां, राइबोसोम में। राइबोसोम के कौन से यूनिट में, याद रखना
किसी भी राइबोसोम के लार्ज यूनिट में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम मोल बायोलॉजी वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बट अभी तो इतना समझ लो भाई कि आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो एक तरह से क्राइटेरिया बनाता है आपके प्रोटीन के स्टेबिलिटी का, ठीक है। चलिए, तो ये रहा बेटा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं और कुछ बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया है, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है भाई। अब क्या देखना है, तो हमारे जो प्रोटीन है बेटा उसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन को देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, चलिए लिखता हूं यहां पे बेटा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये है बेटा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे बेटा, ठीक है। या फिर कॉन्फ़िगरेशन ना सही तो आप बोल देना प्रकार। चार अलग अलग संरचनाएं होती है आपके प्रोटीन का बेटा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 पेज में बना लेते हैं इसको ऐसा। इस पेज में अपन क्या कर लेंगे, प्राथमिक पढ़ लेंगे, है ना। इस पेज में हमारा प्राथमिक हो जाएगा और दूसरे पेज में आ जाएगा हमारा द्वितीयक। कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बेटा इसको कॉपी कर लेते हैं, 2 हो जाएगा। चलिए ये 2 हो गया। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। सबसे पहला, अरे रे रे, सबसे पहला स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं बेटा प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक कॉन्फ़िगरेशन या प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना इंग्लिश में कह देना प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड नंबर में सिंपल सी बात है, क्या आएगा, द्वितीयक आएगा बेटा। द्वितीयक को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। सेकेंडरी ज्यादा आसान है ना भाई। चलिए बेटा, जब भी कभी प्रोटीन बनता है, सुनना ध्यान से, जब आरएनए से, पहला पॉइंट क्या बोलता है, जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होगा, कौन सा स्ट्रक्चर में होगा, प्राथमिक संरचना के फॉर्म में होता है बेटा। ये देखो, प्राथमिक संरचना के फॉर्म में होता है, ठीक है, इसी फॉर्म में होगा बेटा। ये दुनिया का सबसे सिंपल प्रोटीन होता है, तो याद रखना सबसे सरल या फिर सिंपलेस्ट, ठीक है। सिंपलेस्ट प्रोटीन कौन सा है बोलेंगे तो प्राइमरी बोलना, क्यों, क्योंकि ये बंदा लीनियर है बेटा। ये लो, यहाँ पे एन टर्मिनल, यहाँ पे सी टर्मिनल, जो हमने अभी डायग्राम बनाया था ना ये वाला, ये लीनियर फॉर्म है, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म में ये कैसा है, यहाँ पे तो आपको बता दिया हूं मैं अपने आप को इधर ले आता हूं, पहले यहां ले आता हूं, ठीक है। पहले हम प्राइमरी को देख लेते हैं, उसके बाद अपन सेकेंडरी नोट कर लेंगे। तो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सरल होता है और रेखीय होता है बेटा। रेखीय का मतलब ये बोल देना कि भैया ये लीनियर संरचना होती है। ये लो, ये कैसा होता है, लीनियर संरचना होता है। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है इसी फॉर्म में बनता है, और जब भी कभी प्रोटीन की स्टडी करनी हो, ठीक है, प्रोटीन की स्टडी या जो अध्ययन बोलते हैं, स्टडी लिखता हूं, अध्ययन लिखना बड़ा टिपिकल हो जाएगा। प्रोटीन की स्टडी प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही किया जाता है। यदि एग्जाम में पूछे कि भैया प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर में हम उसकी स्टडी कर सकते हैं आसानी से, तो आप बोलना प्राइमरी स्ट्रक्चर में किया जा सकता है। इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड होते हैं, कौन सा बॉन्ड, जो यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो याद रखना सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा, तो बोलना पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। मगर जिस दिन ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ये देखो, ये ऐसा बालों के जैसे कर्ल हो जाए या फिर ऐसा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर हो जाए तो, ठीक है बेटा, ये पहला स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स और सेकेंड स्ट्रक्चर को कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीटा प्लीटेड शीट के नाम से इसको जानते हैं। अब यहां मुझे बताओ, जब आपका लीनियर फॉर्म था तो प्राइमरी था, अब मुड़ा हुआ दिखा बालों जैसा या फिर बीटा प्लीटेड के फॉर्म में दिखा तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटा, याद रखना, अल्फा हेलिक्स दो तरह के हो सकते हैं, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और एक हो सकता है बेटा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। दो हो गए, एक राइट हैंडेड बोलना, एक लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो जाएगा। बीटा प्लीटेड शीट दो तरह के होते हैं, एक समांतर होंगे पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होते हैं बेटा, और दूसरा होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल होगा और एंटी पैरेलल होगा। एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि इसमें से स्टेबल कौन होता है, तो याद रखना ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती, कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में। हाँ, ये अब इसमें देख लो, रेखी तो नहीं दिखता है बेटा, ठीक है। अब इसमें याद रखना पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड मिल जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यार ये लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड की बात करेंगे तो एक ना राइट हैंडेड बना दो ऐसा वाला, एक को लेफ्ट हैंडेड बना दो ऐसा, ये लो। मतलब दो फॉर्म में होता है बेटा, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है अल्फा हेलिक्स जो है। यदि एग्जाम में कभी पूछे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो है वो किसके एग्जाम्पल है, तो आप कह सकते हो कि भैया ये तो हमारे सेकेंडरी या द्वितीयक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सिंपली इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे मुझे ऐसा लगता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी तो कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए तीसरे की बात करते हैं, तृतीयक। ठीक है, अक्षय तृतीया की बात नहीं कर रहा हूं, तृतीयक मतलब हम बात कर रहे हैं टर्शियरी का, और एक स्ट्रक्चर है बेटा क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी का मतलब हो जाएगा चतुर्थक। ठीक है, क्वाटरनरी का मतलब क्या आ जाएगा? चतुर्थक। तो बेटा ये चौथा स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों प्रोटीन जो है इसमें फोल्डिंग नहीं होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी में फोल्डिंग नहीं होती है, मगर जब मैं टर्शरी में आ जाऊंगा तो बेटा हमारा जो प्रोटीन है वो फोल्ड होकर के कुछ ऐसा बन जाता है, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो कि यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूं बाहर में और इसको अंदर ले आएंगे, फिर ये मैंने ऐसा बनाया और इसको पकड़ लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे रख दिया बेटा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, ये दो हो गया, कलर चेंज कर दो, पिंक हो गया। ठीक है, ये तीन हो गया बेटा, कलर चेंज कर दो, इसको येलो कर दो। ये टोटल चार हो गए बेटा, कलर चेंज कर दो, इसको हम कर देते हैं व्हाइट। ये देख लो कितने पॉलीपेप्टाइड चेन लग रहे हैं, मुझे चार लग रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, फोल्डेड तो है मगर यहां पे क्वाटरनरी में चार दिखा रहा हूं और यहां पे एक दिखा रहा हूं। ठीक है, अब तृतीयक में देखते जाओ क्या क्या हो रहा है कि भैया ये कैसा प्रोटीन है? फोल्डेड प्रोटीन है, मतलब इसमें फोल्डिंग हो चुकी है।
और जो भी फोल्डेड प्रोटीन होता है बेटा वो काम करता है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल। सेम इसी लाइन को मैं कॉपी कर सकता हूं, इसको मैं कह दूंगा ये भी कैसा है, तो बोल देना फोल्डेड है, मतलब ये मुड़ चुका है, प्रोसेस हो चुका है। और जिनमें भी प्रोसेस हो चुका है बेटा वो कैसा होता है, तो याद रखना फंक्शनल प्रोटीन होती है। टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोथ आर फोल्डेड प्रोटीन एंड फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, एक पॉइंट यहां पे देखो, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, तो दो बॉन्ड जो यहां थे वो तो रह गई, सेकेंडरी में जो दो बॉन्ड थे वो तो रहेंगे, मगर इसके साथ साथ और भी कई सारे हो सकते हैं बॉन्ड। एक तो पेप्टाइड है, ठीक है, एक तुम्हारा पेप्टाइड है, पेप्टाइड के साथ में क्या क्या बॉन्ड है यहां लिख रहा हूं, फिर कॉपी करके ले आएंगे। पेप्टाइड के साथ में हाइड्रोजन बंध है बेटा, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, आयनिक, आयनिक बंध है, उसके साथ में क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक बंध है, ठीक है। इतने सारे बॉन्ड्स यहां आपको मिल जाएंगे एक साथ। अब वो दोनों में ही होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में है, ठीक है। इनमें तुमको हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है, पेप्टाइड बंध लिख देता हूं यहां पे, और इस बंदे को उठा के और ले आते हैं, यहां रख देते हैं, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड में मिला देते हैं। और क्या चाहिए हमको, यहां भी कौन है, बॉन्ड है, बॉन्ड में कौन सा है बेटा, पेप्टाइड है, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड दोनों में प्रेजेंट होता है, मगर इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर बना होता है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। तो यहां हम मेंशन कर सकते हैं, देखना, टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, और ये क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को पीपी लिख रहा हूं बेटा, है ना, एक से ज्यादा पीपी चेन से बनता है। ये लो, इसका एग्जाम्पल क्या है, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हीमोग्लोबिन है बेटा, हीमोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो है वो टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन के एग्जाम्पल में आते हैं। ये देख लो आप कि दोनों के दोनों फंक्शनल है बेटा। मायोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का संचय करता है, स्टोरेज करता है बेटा, और ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है कहां, मसल्स में, ठीक है भाई, आपके मसल्स में ये संचय करता है। और हीमोग्लोबिन का काम तो आपको पता है, CO2 NO2 का ये क्या करता है, बंदा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है बेटा। तो ये रहा तुम्हारे चार तरह के कॉन्फ़िगरेशन। मैं अपने आप को यहां से हटा दे रहा हूं, ये ऊपर में डाल दे रहा हूं बेटा, ठीक है। ये चार तरह के कॉन्फ़िगरेशन मैंने तो बता दिए आपको, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा कि भैया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, पहला वाला लीनियर होता है, सेकेंडरी वाला अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट होता है। बीटा प्लेटेड शीट में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो एंटी पैरेलल फॉर्म होता है बेटा। टर्शरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, सभी तरह के बॉन्ड्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तृतीयक वाला सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, और क्वाटरनरी जो चतुर्थक है वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है, तो क्वाटरनरी प्रोटीन है, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो चलो बेटा एक और इसमें कंडीशन पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात कर लेंगे।
ठीक है, तो यहां पे मैं प्रोटीन के टाइप्स की बात करता हूं। हेडिंग पुट कर देते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के टाइप्स को क्या करना, यहां पे लिखो प्रोटीन, और प्रोटीन को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करें, कुछ ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया दो पार्ट्स, एक यहां पे नोट करेंगे, दूसरा वाला यहां पे नोट करेंगे। पहला टाइप है बेटा इसका, एक को कहते हैं सिंपल प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको, सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को बोलते हैं बेटा कंपाउंड, कंपाउंड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बेटा जटिल, और ये हो जाएगा सरल। ठीक है, प्रोटीन दो तरह से होते हैं बेटा, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। ओके, अब सिंपल प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें और कुछ भी अदर मॉलिक्यूल ना हो। मैं अपने आप को नीचे कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, ऐसा प्रोटीन जिसमें और कोई दूसरे अदर मॉलिक्यूल ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन या अमीनो एसिड हो। तो याद रखना, ऐसे प्रोटीन, ठीक है, ऐसे प्रोटीन जिसमें, एक मिनट इसको, ठीक है, ऐसे प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो एसिड से, ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल या फिर सरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सिर्फ अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन दो तरह के फिर से हैं। ठीक है, दो तरह के फिर से हैं। तो एक है बेटा यहां पे जिसको हम कहते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल प्रोटीन। सॉल्युबल प्रोटीन को कहते हैं ग्लोब्यूलर, क्या कहेंगे, ग्लोब्यूलर। और इधर वाला आ जाएगा फाइब्रस। ठीक है, ये क्या है, ग्लोब्यूलर। और फाइब्रस मतलब होता है बेटा एक तरह से धागे जैसा होता है, तो फाइबर जैसा रहेगा ना, फाइब्रस। ठीक है, फाइब्रस होंगे इसमें, या फाइबर्स होंगे, तो ऐसा लिखते हैं ना, फाइबर्स, ऐसा। तो फाइबर्स प्रोटीन होते हैं बेटा, और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो पानी में घुलनशील है, और ये जो है वो क्या है, अघुलनशील है बेटा। ये कैसा है, अघुलनशील प्रोटीन होता है, और ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो घुलनशील होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन में जैसे आप नाम नाम आपने सुना होगा बेटा, एल्ब्यूमिन। क्या नाम है, एल्ब्यूमिन। एक बोल सकते हैं ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन मेजर होते हैं बेटा, हमारे ब्लड में भी एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक और प्रोटीन की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा रूबिस्को। इसको हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। रूबिस्को वो एंजाइम है जो आपके डार्क रिएक्शन में, मतलब जो फोटोसिंथेसिस पाथवे में डार्क रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, रूबिस्को। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं। तो ये सभी बेटा पानी में घुलनशील है, और एक तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल हैं। फाइब्रस में तो तीन होते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा कोलेजन, एक क्या है, कोलेजन। दूसरा होता है बेटा इलास्टीन। ठीक है, और तीसरा होता है केराटिन। तीसरा क्या होता है बेटा, केराटिन होता है। कोलेजन और इलास्टीन। अच्छा, कोलेजन को मोस्ट अबंडेंट कह सकते हैं, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फाइब्रस प्रोटीन है। कहां मिलता है बेटा, ये मिलता है मैट्रिक्स में। कहां मिलेंगे, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। दो सेल के बीच में जो गैप होती है बेटा, उस खाली जगह को हम मैट्रिक्स कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कह सकते हैं।
तो इंटरसेलुलर स्पेस या फिर मैट्रिक्स में ये मेन कंपोनेंट होता है आपका क्या, कोलेजन होता है। इलास्टीन भी मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होगा। और आपको पता होगा केराटिन जो है वो बालों में और पक्षियों के फेदर में होता है बेटा। पक्षियों के फेदर में होता है। उसका जो पक्षियों का जो पूरा कवरिंग होता है जिसमें बाल उगा होता है बेटा, जैसे मुर्गी को तुम हलाल करके खाते हो ना, तो पहले उसका क्या निकालते हो तुम, फेदर निकालते हो। ठीक है, तो यहां पे रख लेता हूं ताकि कंटेंट आपसे छुपे ना। ये हो गया भैया, फेदर में प्रेजेंट होती है कौन, केराटिन प्रोटीन। अब यहां पे देखो कंपाउंड प्रोटीन मतलब ये कि प्रोटीन के साथ साथ इनमें दूसरी चीजें भी होगी। ऐसे प्रोटीन जो प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन के अलावा है, से मिलकर बनता है। ठीक है, ओके। नॉन प्रोटीन मतलब क्या बेटा, जो इस कैटेगरी में ना है, मतलब प्रोटीन प्लस या तो वो कार्बोहाइड्रेट है या फिर वो क्या है, लिपिड है। इनको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लिपिड कहेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड लिपिड के, जटिल प्रोटीन के। ठीक है, लिपिड के बोलता हूं, जटिल प्रोटीन जो होती है उसके कुछ कुछ प्रकार देख लेते हैं बेटा। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन सबसे पहला, ठीक है, क्या नाम है, न्यूक्लियो प्रोटीन। दूसरा, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन में एग्जांपल ले लो, जब भी ऐसा नाम लिखा हो, न्यूक्लियो आधा लिखा है, प्रोटीन पूरा लिखा है, मतलब न्यूक्लिक एसिड बेटा 20% है और प्रोटीन जो है वो 80% होता है। मतलब इसमें दो है, एक है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना है। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना है बेटा। जैसे एग्जांपल ले लो क्रोमोसोम, एग्जांपल ले लो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना है बेटा, डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। बताओ, डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन, ये प्रोटीन हो गया, तो इससे मिलके बना है। दूसरा एग्जांपल और क्या है, क्रोमोसोम के अलावा और क्या बोल सकते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोमल आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है प्लस प्रोटीन से बना है, तो ये भी एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है बेटा क्रोमो। क्रोमो प्रोटीन कह देंगे। क्रोमो प्रोटीन जो होता है, अब देखो यहां पे नाम आ रहा है क्रोमो, मतलब इसमें ना बेटा पोरफायरिन होगा। पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन में जैसे एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, हीमोग्लोबिन ले लेते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में तुम्हारा सेंट्रल आयन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, प्लस पोरफायरिन होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे क्रोमोप्रोटीन में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा साइटोक्रोम। कौन है ये, साइटोक्रोम ले लो बेटा। साइटोक्रोम के बारे में यदि आपने सुना होगा, ठीक है, ये इधर ले आऊं, बीच में रहता है, मैं भूल जाता हूं इसको हटाना। ठीक है, तो साइटोक्रोम जो है आपने सुना होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसका नाम सुना होगा, और आप मेरे ख्याल से फोटोसिंथेसिस में इसका नाम सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं साइटोक्रोम्स के। साइटोक्रोम बी सी ए ऐसा करके तीन फंडामेंटल कंडीशन यहाँ पे बनते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन ले लेते हैं यहाँ पे। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब देखो ग्लाइको में क्या आ रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। इसमें ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट 20% है और प्रोटीन जो है वो 80% है। यदि इसको उल्टा लिख दूं तो प्रोटियोग्लाइकन लिख दूं बेटा, तो प्रोटीन 20% हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट 80% हो जाएगी। जो पीछे में पूरा लिखा हुआ है वही सबसे ज्यादा होता है।
चौथा एग्जांपल में ले लेते हैं लिपो प्रोटीन। ठीक है, क्या बोला मैं? लिपोप्रोटीन बोला। ठीक है, तो लिपोप्रोटीन में एच डी एल, एल डी एल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सभी एग्जांपल्स होते हैं बेटा लिपोप्रोटीन के। ठीक है, और मेटलोप्रोटीन 5 ले लेते हैं। मेटलो प्रोटीन। मेटलोप्रोटीन मतलब मेटल प्लस प्रोटीन। मेटल में जितने भी तुम कोफैक्टर्स पढ़ते हो, कोफैक्टर प्लस एंजाइम, ये सब किस में आ जाएंगे? मेटलोप्रोटीन की कैटेगरी में आ जाएंगे। और एनसीईआरटी में कई सारी चीजें होती है जिसको यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है ग्लूट, GLUT, ये कौन है? ये बेटा ग्लूकोस, ग्लूकोस ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर है मतलब ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये भी एक तरह से प्रोटीन है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है? ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है बेटा। एंटीबॉडी कौन है? तो याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसको डिनोट करते हैं लाइक आई और जी, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। जितने भी सेल के ऊपर में रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी सभी के सभी क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, कोलेजन कौन है? मैं तो इसको बता चुका हूं, कोलेजन हो गया, इंसुलिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। कोलेजन क्या है बेटा? फाइब्रस प्रोटीन है। ये तुम्हारा फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत आता है। इंसुलिन कौन है बेटा? हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ट्रिप्सिन कौन है? एंजाइम है। मतलब ना जाने क्या क्या चीजें होती है जो किससे बनती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनती है। और ये थोड़ा से कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए जटिल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी एग्जांपल जो मैंने इस पेज में लिखा है वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स होते हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीजीटी एग्जाम्स होते हैं वो टारगेट करते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी उसी रेंज का ही आता है, बट उसमें थोड़ा सा नवबोध प्रबोध और अदर चीजों की जो बुक होती है वो भी ऐड हो जाती है। मगर अब तो यूनिवर्सल हो गया है भाई, पूरे इंडिया में जो भी टीचर के एग्जाम होंगे उनका सिलेबस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा बेटा। ये यहां तक की चीजें कंप्लीट हो गई आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमको पढ़ना है बेटा सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्लाइकोप्रोटीन बोलता हूं यार, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। ठीक है भाई, तो न्यूक्लिक एसिड हमको स्टडी करना है, बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। बट थोड़ा सा कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं बेटा, उसको यूज करेंगे। हमारा जो पेड कोर्स है उसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं लेक्चर्स, और लेक्चर के बाद हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 50 क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर सीरीज, और 15 मतलब सॉरी 50 क्वेश्चन का हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको टेस्ट। मतलब पर चैप्टर में हम आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। और इस 100 क्वेश्चन में टोटल हमने पूरे पीजीटी के सिलेबस को 38 चैप्टर में डिवाइड किया। पूरे बायोलॉजी को 38 चैप्टर में मैंने डिवाइड किया, मतलब 38 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने चैप्टर? 38 इंटू 100 क्वेश्चन। लगभग इतने क्वेश्चन तो मैं ही प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, और पूरे क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी मीडियम के बच्चे इतने शिकायत किए कि भैया सुदेश सर प्लीज हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। ठीक है भाई, हिंदी मीडियम में आपको हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आओ ना। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि आप स्लो हो गए? जिसका प्लानिंग, जिसका मोटिव पीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने का है, वो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप YouTube में हजारों तरीके के वीडियोस देखेंगे, कहीं से कुछ कंटेंट लेंगे, कहीं से कुछ कंटेंट लेंगे। यदि आप प्रॉपर फ्लो में ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस यदि आप अपने आप को कवर नहीं कर रहे हैं तो आपका एग्जाम भी इम्प्रॉपर होगा। और भाई इनमें तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
ठीक है। यदि आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हैं बेटा, तो एकदम फंडामेंटली आपको चीजों को प्रोसेस करना होगा। समझ में आ रही बात? तो भैया हमारा जो YouTube चैनल है, नया चैनल, ऐसा मत समझना बेटा कि सब्सक्राइबर कम है। हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल, और हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है बेटा सुदेश सर बायोलॉजी है। सुदेश सर बायोलॉजी का चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि जिस दिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी ज्वाइन करूंगा, जो कि मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो चुका है, उस दिन मैं लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में एक्टिव नहीं रहूंगा, क्योंकि उसके बाद कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जो भी कंटेंट रहेगा मैं उसके पहले आपको पीजीटी प्रोवाइड करूंगा। मैं लगभग 5 से 6 कोर्सेस मैंने लोगों के लिए लॉन्च किया है। एक मैंने सीजी सेट लॉन्च किया है, दूसरा मैंने सीएसआईआर नेट लॉन्च किया है। उसके बाद मैं पीजीटी में स्टेट गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पीजीटी, सेंट्रल लेवल में बेटा तुम्हारा केवी पीजीटी बायोलॉजी, आपका एएमआरएस पीजीटी बायोलॉजी, आपका नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी का मैंने कोर्सेस लॉन्च किया। सेम कंटेंट है जो आप स्टडी करते हैं, सेम इसी तरह के कंटेंट वहां भी मिलेंगे और सेम कंडीशंस मिलेगी, ऐसे ही आपको वहां पे प्रैक्टिस करना है। तो आप वीडियोस को, मैं 3 चैप्टर, सेल, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर के वीडियोस पूरा फ्री में अपलोड कर रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुदेश सर बायोलॉजी। उसके बाद 4th चैप्टर से कोई भी वीडियोस, एक आध वीडियो डेमोज वीडियो अपलोड होगी, बाकी पूरे वीडियो हमारे एप्लीकेशन में चलेंगे, हमारे वेबसाइट में चलेंगे। हमारे वेबसाइट का नाम आप जानते होंगे बेटा, सुदेश सर बायोलॉजी का वेबसाइट चैनल है, उसमें आप जाके सर्च करें, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएगी, प्राइस बहुत कम है। पुराने स्टूडेंट के लिए हमारा पीजीटी का कोर्स मात्र 5,000 का जो कोर्स की प्राइस है वो कम होकर के आपको 2,500 रुपए में मिलेगी। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो नए स्टूडेंट के लिए जो 5,000 रुपीज का कोर्स है उसमें 1,000 रुपीज का कूपन लगेगा और आपको मिल जाएगा बेटा 3,999 में, मतलब 4,000 रुपीज में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई इतनी सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो भी YouTube में आप वीडियो देख रहे हैं ना बेटा, ये लेक्चर का वीडियो अपलोड होने के बाद जस्ट नीचे में इसका पीडीएफ भी अपलोड होता है, ताकि आप क्लास के बाद इसको देख सकें और बेहतर कंटेंट अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको मिलेगी और उसके लिए भैया सुदेश सर के साथ बना रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यूट्यूब में भी हमको प्रमोट कर दीजिए। तो बेटा आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को फोकस्ड और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो पीएससी हो या किसी भी लेवल के एग्जाम हो, यहाँ पे कंटिन्यूटी का डिमांड होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे द्विवेदी जी जो आप पीएससी के लेजेंडरी हैं, उनकी मैंने एक बात सुनी थी, बहुत अच्छी भी लगी थी। वो कहते हैं बेटा कि उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं वो? उसूलों पे आंच आए तो टकराना भी जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारे ईगो पे बात आती है, हमारे एटीट्यूड, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है बेटा। यदि तुम जिंदा हो तो आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैं बेहतर हूं। ठीक है, तो बस इसी के लिए जो भी बच्चे पीजीटी कोर्स में आए हैं तो उनको हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो सपना है पीजीटी बनने का, एक वर्ग 1 का टीचर बनने का, उस सपने में कुछ बूंद भर का कंट्रीब्यूशन आपके सुदेश सर का भी हो। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, ताकि आज नहीं तो कल एक बहुत अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे और बस उसी में हम अग्रसर हैं। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर बेटा, टाटा बाय बाय।